Hey guys, this is Pavan and you're watching Study Skill Success. Then guys, first of all, I am really sorry कि पिछले एक वीक से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी तो इसी वजह से वीडियोस जो है वो मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब ये वीडियोस आपको रेगुलर मिलेगी। और आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि फॉर द नीट एग्जामिनेशन 2020। और ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं, तो किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है गाइस, शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर इंस्टाग्राम पर सिंपली सर्च कीजिए स्टडी स्किल सक्सेस, आपको आईडी मिल जाएगी। बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जीवाणु डैश में बहुत सरल होते हैं लेकिन इनका डैश बहुत जटिल होता है। उपरोक्त रिक्त स्थानों को सही शब्द से भरिए। द बैक्टीरिया डैश इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन डैश। फिल इन द अबाउ ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, रिस्पेक्टिवली। क्रमशः, संरचना और व्यवहार, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जल्दी जल्दी मैं इनके आंसर्स बताऊंगा आप सभी को। आपको अगर किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपने पास पेन कॉपी रख के बैठिए। लास्ट में जरूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इकोटोन इकोटोन होता है ए पॉल्यूटेड एरिया, द बॉटम ऑफ ए लैक्स, ए जोन ऑफ डेवलपिंग कम्युनिटी, एंड डी आपका है ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। ठीक है गाइस, देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दो समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, यानी कि ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पोल्यूमनरी वॉल्यूम्स। निम्न में से कौन सा उपकरण फुफ्फीय आयतनों के नैदानिक निर्धारण में सहायक है। नंबर एक है स्फिग्नोमैनोमीटर, नंबर दो आपका है स्टेथोस्कोप, नंबर तीन आपका है स्पायरोमीटर और नंबर चार आपका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है गाइस, ए बी सी एंड डी। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, स्पायरोमीटर जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इन फ्लैसिड सेल इज इक्वल टू। शल्त कोशिका में डीपीडी किसके बराबर होता है। डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ठीक है गाइस, देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑसोमोटिक प्रेशर, प्रासरणीय दाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आ रहेगा, प्रासरणीय दाब यानी कि ऑसोमोटिक प्रेशर। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। एमटीपी इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का उपयोग गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। 6, 12, 7 या फिर 18, 6, 12, 7 या फिर 18। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी 12 यानी कि 12 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड विद ग्लोबल वार्मिंग। निम्न में से कितने विश्वव्यापी उष्णता से संबंधित नहीं है। ये आपको बताना है। 3 माइल आइलैंड एंड चर्नोबिल दुर्घटना यानी कि इंसिडेंट, एल निनो एंड ला निनो। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड डी आपका है त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद। ई आपका है CO2 निषेचन प्रभाव यानी कि CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट एंड स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्या बोला गया है? रिजोम ऑफ जिंजर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बिकॉज। अदरक का प्रकंद एक रूपांतरित तना है क्योंकि बिकॉज बी इट बियर्स नोड्स एंड एंट्रोनोड्स। इस पर पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है। रिजोम ऑफ जिंजर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बिकॉज इट बियर्स नोड्स एंड एंट्रोनोड्स।
ठीक है गाइस, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओल्डेस्ट फॉसिल विच सीम्स टू हैव इन्वॉल्व्ड इनटू एपेस एंड मेन वाज दैट ऑफ। कपि व मनुष्य में विकसित हुए सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म किसके थे? ड्रायोपिथिक्स, होमो हैबिलिस, ऑस्टियोपिथिक्स या फिर नियंडरथल मानव। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ड्रायोपिथिक्स। ड्रायोपिथिक्स जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, साथ ही साथ नोट करते जाइए क्वेश्चंस कितने आपके राइट हो रहे हैं और कितने आपके रॉन्ग हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अदर स्टूडेंट्स के साथ आपका भी कंपैरिजन हो जाए और आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव वृद्धि तथा बायोमास उत्पादन की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन उत्पन्न कर सकता है? ए आपका है स्पाइरुलाइना, बी आपका है मिथाइलोफिलस मिथायोलोट्रोपस, सी आपका है मोनोस्कप परप्यूरियस एंड डी आपका है सैक्रोमाइजिस सेरिबिसेई। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मिथाइलोफिलस या फिर मिथाइलोट्रॉप्स। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा सबसे जटिल अमीनो अम्ल है? आपको बताना है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रियोनिन या फिर ग्लाइसिन। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ट्रिप्टोफैन बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कंगारू रैट इज वेल अडेप्टेड फॉर डेजर्ट कंडीशंस, हाउ इट मीट्स आउट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। कंगारू चूहा रेगिस्तानी मरुस्थलीय परिस्थितियों हेतु अनुकूलित है या किस प्रकार अपनी जल की आवश्यकता पूरी करता है, ये आपको बताना है। बाय ईटिंग मोर ग्रासेस, बाय इंटरनल फैक्स ऑक्सीडेशन, बाय रिड्यूसिंग excretory loss of water, and both 2 and 3 are true. Then guys, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, both 2 and 3 are true. 2 and 3 दोनों ट्रू है, 1 आपका फॉल्स रहेगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल। निम्न में से किसको यूनिफेरोन ट्यूब्यूल का भाग नहीं माना जाता? बोमेन संपुट, कुंडलित नलिका, हेनले का लूप या फिर संग्राहन नलिका। बोमेन्स कैप्सूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेल्स लूप या फिर कलेक्टिंग डक्ट। देन गाइस, 107 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इट मैन एब्ड्यूसेंस नर्व इज इंजर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विल बी अफेक्टेड। अगर व्यक्ति की एब्ड्यूसेंस तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? मूवमेंट ऑफ आईबॉल, मूवमेंट ऑफ टंग्यू, स्वॉलोविंग या फिर मूवमेंट ऑफ नेक। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, मूवमेंट ऑफ आईबॉल, यानी कि नेत्र गोलक की गति। चलिए गाइस, नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। निम्न में से कौन बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र का भाग होता है? आर्टरीज, वेइन्स, कैपिलरीज या फिर ऑल ऑफ दीज। देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। इनमें से कौन सा कथन उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जीवोम के लिए गलत है? देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हाई अल्बिडो वैल्यू, उच्च अल्बिडो मान आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रीड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ। ब्रेड बनाते समय किसकी क्रिया के द्वारा CO2 निकलने से यह छिद्रित हो जाता है? यीस्ट, बैक्टीरिया, वायरस या सब प्रोटोजोन्स। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यीस्ट। यीस्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना है वो डेवलप्ड ए मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड्स फ्रॉम द सेल एंड देन रेंसर्टिंग देम इन अदर सेल्स। हर्बर्ट बोयर, स्टैनले कोहेन, कोहेन एंड बोयर या फिर कैरी मोलिस। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, स्टैनले कोहेन। स्टैनले कोहेन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए गाइस, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोजेशन ऑफ अगेव इज बाय। अगेव का कायिक परिवर्तन, राइजोम, बल्ब, बुलबिल या फिर लीफ बर्ड। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बुलबिल। बुलबिल जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए गाइस, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मोनोशियस प्लांट परवेंट उभयलंगाश्री पादप रोकते हैं। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ओनली ऑटोगैमी बट नॉट जियोटोनोगामी। केवल स्वयं सब युग्मन परंतु सजातुपुपी प्रागणन को नहीं। ठीक है गाइस, चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, अबाउट 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा कंसिस्टेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विच ऑफ दीज प्रोटीन आर मेनली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। प्लाज्मा में लगभग 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया से संबंधित है? प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन या फिर फाइब्रिनोजन। गाइस, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ग्लोबुलाइन। ठीक है गाइस, तो गाइस ये आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन था जिसमें हमने बायोलॉजी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करे हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए, कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आपको पता चलेगा कि अन्य स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स है वो कितने बन रहे हैं और किस प्रकार की आपकी तैयारी जो है वो चल रही है। देन गाइस, टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए स्टडी स्किल सक्सेस, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। नीट का जितना भी आपका स्टडी मटेरियल रहता है, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, सभी वो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट, मेजर माइनर, एमबीबीएस शॉर्ट नोट्स, रिवीजन कोर्सेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे का सारा नीट का स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की वीडियोस भी ऐसे ही आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।